तो पहला शेयर बहुत स्पेशल होता है जब आप ना या तो शेयर खरीदने के बाद फायदा हो रहा है तो आगे बढ़ने की सोचते हो या फिर पीछे हटने की, लेकिन वो बहुत स्पेशल फीलिंग होती है ना। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं आपको अपना पहला शेयर कैसे खरीदना है, उसके 7 तरीके बताऊंगा। 7वां तरीका बहुत स्पेशल है, इसलिए फटाफट से आप देखिएगा ध्यान से, ठीक है। लेकिन अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिएगा सेशन को, क्योंकि दिल बड़ा उसी का होता है जो लाइक करता है। पहला टिप देने जा रहा हूं, टिप नंबर 1, कंपनीज ट्रैक रिकॉर्ड इन न्यूज। आप सिर्फ गूगल पे लिख दो, ठीक है। आपको मैं समझाता हूं कैसे करना है। कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करो। जैसे मान लो कि मैं अगर उस टाइम पे येस बैंक का खरीद रहा था, अगर मैंने येस बैंक के बारे में रिसर्च कर ली होती तो मुझे पता लग जाता। मैंने रिसर्च ही नहीं करी, मैं बुद्धू था। अगर आप गूगल पे जाके लिख दो सिर्फ इतना कि येस बैंक प्रॉब्लम्स या फिर येस बैंक फ्रॉड या फिर येस बैंक गवर्नमेंट नोटिसेस या फिर येस बैंक वार्निंग्स, आपको डिटेल में दिखा देगा। टिप नंबर 2, दूसरा टिप क्या हो सकता है? दूसरा टिप जो आपको गौर करना है वो ये, कंपनीज, कॉम्पिटिटर्स एंड देयर क्वालिटीज। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। कई बार क्या होता है, कई कंपनियों की मोनोपोली होती है, लेकिन कई कंपनियों की नहीं होती। जिनकी मोनोपोली है वो तो बहुत अच्छी कंपनी है कि भैया हमारी तो मोनोपोली है, हमें तो कोई टक्कर देने वाली कंपनी नहीं है। मान लो कोई एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पर मोनोपोली नहीं है, तो इन दैट केस आप बेस्ट को ढूंढो, उनमें से नाम किसका ज्यादा बढ़िया है उस पर इन्वेस्ट करो। टिप नंबर 3 पर चलते हैं। तीसरा टिप क्या होता है? तीसरा टिप है कंपनी विद लो डेट, उधार। किसी से मार्केट से उधार आप खुद सोचो यार, अगर किसी कंपनी पे, अच्छा एक कंपनी है बहुत पैसा कमा रही, बहुत पैसा, लेकिन उस उधार भी बहुत है, ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे? कल को वो डूबी तो उधार आपको भी देनी पड़ेगी। और एक कंपनी ऐसी है जहां पर जिसपे डेट बहुत कम है, समझ में आ रहा है? तो हम लोग किसको सिलेक्ट करना पसंद करेंगे? जिसपे उधार कम है यार, जो अपने पैसों पर चलती है। चौथा टिप इज वेरी इंटरेस्टिंग, गुड सेल्स एंड गुड प्रॉफिट मार्जिन। कौन सी कंपनी अच्छी होती है जरा सोचो, जिसकी सेल रेगुलरली हो रही है, बिक रहा है, माल बिक रहा है, अच्छे से बिक रहा है। मतलब अच्छे से बिक रहा है मतलब जरा समझो, माल बिक रहा है इसका मतलब उसकी डिमांड है, तो शेयर तो अच्छा करेगा ही। लेकिन एक और चीज, सिर्फ सेल अच्छी होने से कुछ नहीं होता भाई, सबको प्रॉफिट भी तो चाहिए। 5वें टिप पर चलते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है कि क्या बारीकियां देखनी होती है। 5वां टिप, रिटर्न ऑन कैपिटल वर्सेस प्रॉफिट मार्जिन। ये भी काफी लोगों को समझ में नहीं आता। रिटर्न ऑन कैपिटल, ये आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हो। प्रॉफिट मार्जिन के रिस्पेक्ट में रिटर्न ऑन कैपिटल कितना, कैपिटल का खर्चा देखना होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल कितना है, वो कंपनी का अच्छा होना चाहिए, जो कि गूगल में मिल जाएगा। जितना अच्छा होगा उतनी कंपनी अच्छा कर रही है। छठा टिप क्या है? पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल सेटिस्फैक्शन किसी प्रोडक्ट को लेके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पर्सनली किसी प्रोडक्ट से खुश हूं क्या? अगर मैं खुश हूं और मेरे जैसे बहुत सारे ग्राहक कस्टमर्स खुश हैं, तो मैं उसे रेकमेंड करूंगा और वो कंपनी काफी अच्छी होगी, नो डाउट। अब आते हैं आखिरी टिप पर, जो 7वां टिप है। उसके बाद मैं आपको एक काफी अच्छी चीज बताने वाला हूं। 7वां टिप जो कि बेहतरीन और सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपकी सोच थोड़ी सी बदलेगा कि कैसे करना होता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 7वां टिप क्या है? थिंक लाइक इन्वेस्टर। सपोज करो कि ना आप करोड़पति हो, ठीक है, ध्यान से समझना। आप किसी शहर में रहते हो, करोड़पति हो, बहुत पैसा आपके पास, और आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो। और ना 2 दुकान वाले हैं जो बोलते हैं कि मेरे पास है ना शोरूम का अच्छा आइडिया है। अब आप 2 हैं और बोलते हैं हमारे में पैसा लगा दो, हमारे में पैसा लगा दो। तो आप किस में लगाओगे? आप चेक करोगे पहले तो दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड, दोनों का। आप एक इन्वेस्टर हो तो आप ट्रैक रिकॉर्ड चेक करोगे, कौन सा शहर में अच्छा है जो उधार ज्यादा नहीं लेता, उधार लेता है तो पैसे टाइम से दे देता है, किसका नाम अच्छा है, किसका रुतबा अच्छा है, किसकी इमेज अच्छी है। फिर ये देखने के बाद आप क्या करोगे? आपने क्या किया? उन दोनों बंदों को देखा, समझ रहे हो? दोनों बंदों में से एक बंदा तुम्हें भाग गया, क्या ये बंदा, इसकी इमेज बहुत अच्छी है, ये कभी पैसे किसी के खाया नहीं है और दिए हैं तो पैसे टाइम से दे दिए हैं। फिर तुम आइडिया कंपेयर करोगे, किसका आइडिया अच्छा है, समझ रहे हो? तो जिसमें तुम्हें आइडिया भी अच्छा हो और आदमी भी अच्छा हो, तो भैया सोने पे सुहागा है, आप पैसे लगा दोगे, बोलोगे ले लो। लेकिन वहां तब बात फंस जाती है जब आदमी अच्छा नहीं है, आइडिया अच्छा है, या फिर बोलोगे आइडिया अच्छा नहीं है, आदमी अच्छा है, तब बात थोड़ी सी फंस जाती है। तो इन दैट केस आप लोग ट्रस्ट किस चीज पे करो? याद रखो कि ट्रस्ट हमेशा मैनेजमेंट पे करो, कि कौन उसे संभालने वाला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडिया बहुत लोगों के पास होते हैं, लेकिन आइडिया को चलाने के लिए टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इन दैट केस है ना, आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करो। यार मुझे आज पूरा ट्रस्ट है टाटा पे,
मैं टाटा कंपनी में पैसा लगाऊं, क्योंकि टाटा जैसी कंपनी में जो इतने सालों से चल रही है, क्या उसमें पैसा कभी डूबेगा? नहीं। समझ पा रहे हो? एक ट्रस्ट फैक्टर होता है। मैनेजमेंट कौन चला रहा है, कौन है उसके पीछे, समझ रहे हो? कितने सालों से है वो कंपनी, क्या किसी कंट्रोवर्सी में तो नहीं फंसी हुई, कौन मैनेजमेंट देख रहा है उसका। ऐसे करके अगर आप किसी को रिसर्च करोगे, और यही तरीका होता है, बेस्ट तरीका।